हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय एम तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नया लेक्चर है। आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे लेक्चर को, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। और चलिए बिना देर किए हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा नया लेक्चर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। हम इसी को आज कंटिन्यू करेंगे। इसमें है हमारा कि आज का जो लेक्चर है, हमने पिछले लेक्चर में कार्बन के बारे कार्बन के बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस किया था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। और ये हमारा इसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने पहले पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का बॉन्डिंग कैसे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल के बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होते हैं उसका मैंने जिक्र किया था, मतलब डिस्कस किया था। और उसके बाद ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कैसे बनती है या कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन वो करता है और किस प्रकार करता है। मतलब उनका तरीका क्या है कि जिसके थ्रू वो डबल बॉन्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो और इसके बाद नाइट्रोजन के बारे में भी डिस्कस किया था। अब ये हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपको एक होमवर्क मैं दूंगा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही मैं चल रहा हूँ। और मेरा जो लहजा है और जो प्रोसेस है वो भी अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही हो रहा है कि सबसे पहले आप ही से पूछना। ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया अमोनिया हैज द फॉर्मूला NH3। इसका फॉर्मूला क्या है? NH3 है। मतलब इट मीन्स कि नाइट्रोजन के साथ साथ 3 हाइड्रोजन का अटैचमेंट है, 3 हाइड्रोजन कंबाइन किए गए हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे यहाँ पर बनाया गया है। ये डॉट स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक है। आप इलेक्ट्रॉन को शो कर सकते हैं डॉट के थ्रू या क्रॉस के थ्रू आप शो कर सकते हैं। ठीक है। तो आपका सबसे पहला होमवर्क है यही कि NH3 का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है और हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर कोई भी कहीं पर कोई डाउट लगे या आप ना बना पाए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी को मैं उसको आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। ठीक है दोस्तों? और चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। लेट अस नाउ लुक एट अ मीथेन। मीथेन क्या है? मीथेन भी एक कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है। और मीथेन वाइडली कहाँ यूज होता है? एज अ फ्यूल की तरीके से यूज होता है। एज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस है ये। और सीएनजी का भी ये मेजर कंपोनेंट है। ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस। इट इज आल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म बाय कार्बन। कार्बन के थ्रू ये सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। एक कार्बन और कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन का बॉन्ड अटैच रहता है। ठीक है दोस्तों? ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंसी है। मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। कार्बन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो टेट्रावैलेंसी हो गया। तो कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन वो कर सकता है? 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो हाइड्रोजन अटैच कर लिया, 4 हाइड्रोजन, और अपने बॉन्ड को फुलफिल कर दिया। अपने इलेक्ट्रॉनिक जो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो भी फिल हो गया। इट मीन्स कि वो अब आप कह सकते हैं कि वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर दिया। ठीक है। और ऐसे ही हाइड्रोजन ने भी अपनी वैलेंसी को फुलफिल कर दिया। ठीक है। सॉरी, हाइड्रोजन ने भी अपने आउटर मोस्ट सेल को फुलफिल कर दिया और इनर्ट गैसेस कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया। ये आप इसको शो कर सकते हैं और यहाँ पर बताया भी गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन का। ठीक है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। क्रॉस से दिखाया गया है। और हाइड्रोजन के पास सिंगल सिंगल डॉट बॉन्ड है। ठीक है। तो डॉट से शो किया गया है। तो डॉट जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के, कंबाइन कर गए और अपना एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर गया, जो कि मीथेन कहलाया। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट हमारा क्या है कि हम इसको आगे डिस्कस करते हैं कि ऐसे बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू होते हैं उनको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। सॉरी, जो कोवैलेंट बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और सिंपली कह सकते हैं कि इन्हीं के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कोवैलेंट बॉन्डेड जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं विद इन द मॉलिक्यूल। ठीक है। बट इंटर मॉलिक्यूलर अगर बात करें, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस
क्या होते हैं? वीक होते हैं। इट मीन्स कि अगर एक जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मतलब आप अगर सेम कंपाउंड से फॉर्मेशन कर रहा है तो वो कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। बट अगर वो मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन करता है, तब वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? वो बॉन्ड वीक हो जाएगा, ठीक है? तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो वीक होने की वजह से क्या हो जाएगा? उसकी लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी। अगर बॉन्ड वीक होता है दोस्तों, तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा। बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो इट मीन्स कि उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो कम ही बॉइलिंग पॉइंट पे या कम ही टेम्परेचर पे बॉयल कर जाएगा, कम ही टेम्परेचर पे मेल्ट कर सकता है, ठीक है? तो ये कंडीशन होता है। तो आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। कहीं पर कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो यहाँ पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस कर दिया कि क्या है? लो मेल्टिंग लो बॉइलिंग पॉइंट्स है एंड since the electron are shared between the atoms and no charged particles are formed, कोई भी चार्ज पार्टिकल्स इसमें फॉर्म नहीं होते हैं। जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड्स है जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है शेयर्ड बिटवीन एटम्स है, कोई भी चार्ज पार्टिकल्स इसमें चार्ज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन ही नहीं होता। ऐसा क्यों है? क्योंकि सिंपली वो क्या है, मैंने क्या बताया कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया इन्होंने और कोई भी चार्ज इनमें जनरेट नहीं होता है। सिंपली कह सकते हैं कि और इसी की वजह से क्या होता है भाई, जब तक चार्ज डेवलप नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे, तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा तो वो सब्सटेंस कैसा हो गया, सॉरी वो कंपाउंड कैसा हो गया? वो कंपाउंड आपका पुअर इलेक्ट्रिसिटी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, ठीक है? तो यही इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे रीजन है, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। और चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसका? ये हमारे कार्बन एटम्स कंपाउंड का बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछ दिए जाते हैं। बहुत सारे इन द सेंस कि इनके एलोट्रॉप्स के बारे में और बहुत बेसिक बेसिक पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इट मीन्स कि कार्बन के टाइप्स के बारे में ही बताया गया है। और तो इनको कार्बन को डिफरेंशिएट किया गया है डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विच वाइडली इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इनको डिफर किया गया है। जैसे बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन से ही इनका फॉर्मेशन हुआ है। बट ये डिफरेंसेस हैं इनमें, क्यों है ऐसा कि सेम इनका क्या है कि फॉर्मेशन हुआ कार्बन से, बट दे आर डिफरेंट। वाई? बिकॉज कार्बन एटम्स जो है बॉन्डेड है। तो डायमंड में जो होता है वो जो डायमंड में कार्बन है वो अपने भाई मैंने पहले बताया था कि कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट है। तो 4 बॉन्ड क्रिएट करता है, ठीक है? तो डायमंड में 4 बॉन्ड क्रिएट करके वो एज अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर जाता है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हर एक जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड क्रिएट कर रहा है? 1 2 3 एंड 4, ठीक है? टेट्रावेलेंसी। बट इन ग्रेफाइट क्या करता है कि 3 ही बॉन्ड वो क्या करता है 3 बॉन्ड से ही वो अपना बॉन्डिंग कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन से ही। बाकी एक इलेक्ट्रॉन बाकी अगर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में उस डबल बॉन्ड बना लेता है, ठीक है? तो इट मीन्स कि आप कितने बॉन्ड बन गए? एक तो डबल बॉन्ड बना लिया और 2 सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दिया, ठीक है? तो ये इनका स्ट्रक्चर है और इसी की वजह से क्या होता है कि इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? और इसी की वजह से क्या होता है, डायमंड बहुत हार्ड इन नेचर होता है और ग्रेफाइट कैसा होता है? सॉफ्ट इन नेचर होता है। तो ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल एरे के थ्रू होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो हेक्सागोनल और ये टेट्रागोनल है, ठीक है? तो भाई स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट है, ठीक है? और इसी की वजह से मैंने बताया कि क्या होता है, एक सॉफ्ट होता है और दूसरा हार्ड होता है। ये डायमंड हार्ड हो गया और ग्रेफाइट सॉफ्ट हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक तो डबल बॉन्ड बनाता है और वैलेंसी को सैटिस्फाई करता है। कौन? ग्रेफाइट, ठीक? तो ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम होते हैं वो 3 अदर कार्बन से कार्बन जो एटम्स हैं उनसे अपना फॉर्मेशन बॉन्ड बॉन्ड बना लेते हैं और हेक्सागोनल एरे का फॉर्मेशन कर जाते हैं। दीज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन डायमंड एंड ग्रेफाइट हैविंग अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इवन दो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बट इनकी जो आप कह सकते हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। जैसे ही मैंने बताया कि हार्ड इन नेचर होता है एक और दूसरा सॉफ्ट इन नेचर होता है।
और डायमंड क्या है, सबसे हार्डेस्ट है, ग्रेफाइट स्मूथ एंड स्लिपरी है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी है, अनलाइक द नॉन मेटल्स दैट यू स्टडी। जैसे कि हम आपने देखा होगा जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट ये क्या है, बहुत ही वेरी बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। और डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर। कैसे बनता है भाई, ये बहुत ही हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे, और दीज सिंथेटिक डायमंड्स आर स्मॉल बट आर अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड। जो क्या होता है कि दूसरा आप बता सकते हैं कि सिंथेटिक जो डायमंड्स है वो छोटा होता है और इनडिस्टिंग्विशेबल डिस्टिंग्विशेबल होता है नेचुरल डायमंड से, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर का एलोट्रॉप्स है कार्बन का, जो जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा दोस्तों। और अपनी वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।